यस, गुड मॉर्निंग क्लास। सो वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल एकेडमी। तो आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट टेस्ट जो कि स्पेसिफिकली बेस्ड है हमारे टॉपिक प्रोनाउंस पे। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज fill in the blanks with more suitable pronoun. My mobile needs to be fixed but dash is working. समझ में आता है यहाँ पे जो फिक्स्ड है एग्जैक्टली उसका मीनिंग है उसको रिपेयर करना। तो कहता है कि मेरे मोबाइल को तो रिपेयर की जरूरत है, इट नीड्स टू बी फिक्स्ड, फिक्स्ड होगा रिपेयर करने के सेंस में, बट डैश इज वर्किंग। तो समझ में आया, पर क्या काम कर रहा है। अब यहाँ पे अगर कईयों के दिमाग में आएगा माइन इज वर्किंग, मतलब मेरा ही मोबाइल है जिसको ठीक होने की जरूरत है और मेरा ही मोबाइल काम कर रहा है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आई माई के कॉन्टेक्स्ट में आप लोग माइन लगा दें। आप लोग यही बोलेंगे ना कि मेरे मोबाइल का तो वो उसको रिपेयर होने की जरूरत है पर उसका मोबाइल जो है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देयर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये दे की फैमिली से है जहां पे हम लोगों को प्लूरल वाली सेंस आएगी। और यहाँ पे अगर बहुत ध्यान से देखेंगे वर्ब है सिंगुलर, एग्जैक्टली मेरे को वो फैमिली मेंबर चाहिए जो सिंगुलर हो। यहाँ पे ना तो देयर हमारे पास जो कि दे की फैमिली से है वो भी प्लूरल है, आर को चेक करेंगे ये भी वी की फैमिली से है तो ये भी प्लूरल है, यहां पे भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम बी ऑप्शन को चेक करेंगे हिज जो कि ही की फैमिली से है, अपने आप में स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा एक सिंगुलर को डिनोट करेगा। सो दैट इज द रीजन व्हाई यहाँ पे हिज आएगा और पूछा जाएगा कि हिज में होता क्या है। सो बेसिकली जो हिज है वो अपने आप में दो तरीके से काम कर सकता है, या तो पोजेसिव एडजेक्टिव का या फिर पोजेसिव प्रोनाउन का। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स ये काम कर रहा है पोजेसिव प्रोनाउन का। उसका रीजन क्या है मैंने अपनी डिटेल्ड वीडियोस में भी बहुत क्लियरली बताया था। अगर ये काम करता एडजेक्टिव का तो पक्का इसके साथ नाउन आता ही आता। रीजन क्या है, एडजेक्टिव हमेशा काम क्या करता है, किसी की विशेषता बताने का, किसी की किसकी, दैट मीन्स वो नाउन या प्रोनाउन दोनों में से किसी एक की विशेष नाउन्स की विशेषता बताने का काम करता है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे नाउन तो नहीं लिखा हुआ है, अब ना तो नाउन है ना ही प्रोनाउन है, कुछ भी नहीं है। सो दैट मीन्स ये पोजेसिव एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा, पोजेसिव प्रोनाउन केस चाहिए था। सो दैट इज ही हिज इटसेल्फ, हिज ही अपने आप में पोजेसिव एडजेक्टिव पोजेसिव प्रोनाउन केस है ही की फैमिली का। सो क्लियरली हमारा आंसर आएगा his is working। टिक कर लेंगे। आएंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, fill in the blanks with most suitable pronoun. It was Aarthi and not Parvati who did the cleaning all by। अब दो पर्सन्स की बात कर रहे हैं, आर्थी एंड पार्वती। who did the cleaning all by, जिन्होंने वो हुआ था कि it was आर्थी, वो आरती था ना कि पार्वती, जिसने क्या किया था क्लीनिंग की थी ऑल बाय। अब किसके साथ की थी, देमसेल्व्स तो नहीं आ सकता। रीजन क्या है, इट वाज आरती। कहता है पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़े क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन के चांसेस बहुत हो जाते हैं। कहता है वो आरती था एंड नॉट पार्वती, वो आरती था पार्वती नहीं था। हु डिड द क्लीनिंग, जिसने क्या की क्लीनिंग की, ऑल बाय, सारी की सारी क्लीनिंग की किसके साथ। अब ये आरती की बात करेगा तो यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली समझ में आना चाहिए बात दो की नहीं है, तो आवरसेल्व्स या देमसेल्व्स नहीं आएगा क्योंकि एक ही पर्सन है जिसने सारी की सारी क्लीनिंग की है। पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ पे बच्चों को गलती बहुत लगती है कि मैम आरती और पार्वती दो नाम है तो यहाँ पे हम लोग देमसेल्व्स को टिक कर देंगे। स्टूडेंट्स वो गलत हो जाएगा, दो की बात नहीं कर रहा, वो कहता है ये था वो नहीं था जिसने सारी की सारी क्लीनिंग खुद से की। तो खुद से करने के लिए मेरे को सिर्फ आरती का जेंडर पता होना चाहिए था। एज द नेम इंडिकेट्स पता है यहाँ पे हरसेल्फ भी है, यहाँ पे हिमसेल्फ भी है। सो बहुत बार मल्टीपल क्वेश्चन मल्टीपल आंसर्स बन जाते हैं, लेकिन आरती एक नाम हम लेके चलेंगे लड़के के लिए। जब भी कंफ्यूजन होगी कि आप लोगों को जेंडर कौन सा लेना है, आप लोगों को मैस्कुलिन जेंडर लेना है या फेमिनिन जेंडर लेना है, तो डेफिनेटली वहां पे आप लोगों को मैस्कुलिन जेंडर को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। या तो नाम ही ऐसा हो कि क्लियरली समझ में आ जाए, अदरवाइज अगर प्रायोरिटी देनी पड़े आर्थी नाम किसका है, अर्थी नाम किसका है नहीं समझ में आएगा, हमेशा मैस्कुलिन जेंडर को प्रायोरिटी देंगे एंड विल टिक आवर आंसर सी पार्ट हिमसेल्फ। चलिए आएंगे थर्ड क्वेश्चन पे, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोर सुटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
आई कॉट साइट ऑफ डैश इन द मिरर, मेरे को क्या मिला? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। मैंने हमेशा बताया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे तो हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आई का जो आप लोगों का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है दैट इज माई सेल्फ। आई कॉट साइट ऑफ माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने मिरर में अपनी ही इमेज को देखा। चलिए आएंगे फोर्थ क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट सुइटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई इंट्रोड्यूस्ड डैश टू माई न्यू नेबर। अब यहाँ पे भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है और कंफ्यूजन होने का बिल्कुल भी कोई चांस नहीं होना चाहिए। रीजन हमेशा बताया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जाता है हमेशा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सो आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू माई न्यू नेबर, मैंने अपने आप को ही इंट्रोड्यूस किया ना। और बेसिकली इंट्रोड्यूस अपने आप में एक ऐसी वर्ब है जिसको ट्रांजिटिव वर्ब बोला जाएगा, जिसको अपने साथ ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। दैट इज द रीजन वाई मेरे को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ा। सो इंट्रोड्यूस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को याद होगा, मैंने इसी वर्ड को अपने डिटेल्ड लेक्चर्स में बताया था आप लोगों को। और वहीं पे ये आप लोगों के सामने एग्जांपल्स हैं कि जिन वर्ड्स को, कीवर्ड्स को रादर डिस्कस किया गया था क्लास में, उसी के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सेट बन जाता है। सो प्लीज उन चीजों पे पूरा फोकस करेंगे। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन रीड करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट एप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। द हाउस डैश विंडोज आर ओपन इज ब्यूटीफुल। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। रीजन यहाँ पे हमारे आंसर्स में बड़ी कंफ्यूजन है कि यहाँ पे हम लोगों को आंसर तो देना है, लेकिन एग्जैक्टली देना किस हिसाब से है। कहता वो हाउस, अब यहाँ पे बात है हाउस की, तो बहुत के दिमाग में आ जाते हैं, कुछ तो हिंदी वर्जन भी लेंगे और हिंदी वर्जन के हिसाब से जाए तो क्या बनेगा? वो घर जिसकी, जिसके या जिसकी विंडोज खुली हैं वो बहुत खूबसूरत है। तो जिसका या जिसकी जब भी ये यूज होता था हर किसी को याद है, हम लोगों ने स्टूडेंट्स यूज किया था पोजेसिव एडजेक्टिव केस। याद होना चाहिए जिसका जिसकी, ये जहां पे भी हम लोगों को फील आया था हमेशा हम लोगों ने पोजेसिव एडजेक्टिव लगाया। अगर पोजेसिव एडजेक्टिव है वेयर तो नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में यूज को किया जाता है। आफ्टर दैट क्या हु आ सकता है? बोलोगे मैम वो भी पॉसिबल नहीं है। रीजन हु अपने आप में सब्जेक्टिव केस है। अब मेरे पास यहाँ पे हुज लिख रखा है एंड विच लिख रखा है, लेकिन फिर यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। अगर तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक ऑप्शन में ही मिस्टेक कह सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स इसका सही आंसर देखें तो ए या सी दोनों में से कोई ढंग का सही आंसर नहीं है, क्योंकि इसका सही आंसर होना चाहिए ऑफ विच। उसका रीजन क्या है? हाउस अपने आप में यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग में गिना जाएगा। अगर ये नॉन लिविंग है तो इसके साथ अगर मैं कोई भी पोजेसिव एडजेक्टिव केस लगाऊंगी तो वो डेफिनेटली विच की फैमिली से होना चाहिए। विच की फैमिली में यूज किए जाने वाला वर्ड कौन सा है? दैट इज ऑफ विच। तो दैट इज द रीजन व्हाई आता तो हमारे दिमाग में है, लेकिन विच अपने आप में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस का काम करता है। तो मेरे को ए ऑप्शन को भी कट करना पड़ा, क्योंकि विच द हाउस विच विंडोज आर ओपन, बोलचाल की भाषा से ही आंसर बनाने की कोशिश करेंगे तब भी समझ में आ जाएगा। द हाउस विच नहीं आ सकता, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता। यहाँ पे मेरे को चाहिए पोजेसिव एडजेक्टिव, क्लियरली नजर आ रहा है। बाद में विंडोज भी लिखा है, सो अगर बाद में नाउन मेंशन है तो एडजेक्टिव वाला ही चाहिए था। पोजेसिव एडजेक्टिव केस खाली एक ही है। यस वी एडमिट कि ये दूसरी कैटेगरी का है जहां से नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स की बात की जाती है, लिविंग बीइंग्स की बात की जाती है। बट वी आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन। अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाए, हमारा प्राइमरी फोकस होगा पोजेसिव एडजेक्टिव पे, तो उसी केस के मुताबिक हमारा आंसर यहाँ पे हुज बन सकता है। लेकिन अगर फिर भी हम लोगों को पास ऑप्शन हो कि आप लोगों को फिलर सही भरने हैं या एरर वाला क्वेश्चन आता, तो यहाँ पे अगर ऑफ विच वाला क्वेश्चन आंसर आप लोग करके बनाएंगे तो वो मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा। द हाउस ऑफ विच विंडोज आर ओपन इज ब्यूटीफुल। या फिर अगर ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरे को हुज को ही टिक करना पड़ेगा। द हाउस whose windows are open is beautiful। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, फटाफट से अपना आंसर बना लेंगे। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट या फिर पर्सनल प्रोनाउंस।
आप लोगों को सब्जेक्ट या पर्सन प्रोनाउंस लगाना था, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, यहां से बिल्कुल। एंड्रयूज इज अमेरिकन, डैश इज नॉट फ्रेंच। एक ही बात करें, एंड्रयूज है तो वो डेफिनेटली लड़के का नाम लगता है। हाँ, लड़की का भी हो सकता है, लेकिन मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर में मेरे को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी मैस्कुलिन जेंडर को, तो ही इज नॉट फ्रेंच। आगे चलेंगे जी, फिर से सेम इस क्वेश्चन है सब्जेक्ट और पर्सनल प्रोनाउन लगाने का। ब्रेटली इज अमेरिकन टू, ब्रेटली भी अमेरिकन है। डैश इज नॉट जर्मन, तो डेफिनेटली ही इज नॉट जर्मन, क्योंकि यहाँ पे ब्रेटली भी लड़के के लिए ही साउंड करेगा, नहीं भी करता तो प्रायोरिटी उन्हीं की होती। आएंगे 8th क्वेश्चन पे, फिल इन द ब्लैंक्स विद, फिर से सेम ही हमारा क्वेश्चन है। माई फ्रेंड एंड आई, अब क्लियरली पता चलता है जब दो पर्संस की बात हो और वहां पे मैं बीच में, आई मीन टू से आई बीच में इन्वॉल्व हो, हर किसी को पता है कि वहां पे एक ही प्रोनाउन होगा, दैट इज वी। टिक कर लेंगे, वी आर नॉट प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स, टिक कर लेंगे फटाफट से। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेम ही क्वेश्चन है हमारे पास। राम एंड राज आर नॉट फ्रेंच, राम और राज दो की बात करी है। डैश आर अमेरिकन, क्या दे को यूज करेंगे? चलिए, ही को नहीं यूज कर सकते, शी को नहीं, इट को नहीं, एक ही आंसर था, दे आर अमेरिकन। टिक कर लेंगे, क्योंकि प्लूरल केस के लिए, दो या दो से ज्यादा के लिए आप लोग दे का यूजेज करेंगे। ये पार्ट बहुत इजी था एंड क्लियरली हर किसी को आना भी चाहिए। चलिए आएंगे हमारे 10th क्वेश्चन पे। इट सेज the Statue of Liberty is in New York, dash is not in Washington। तो पता चलता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करेंगे, डेफिनेटली नॉन लिविंग थिंग है, तो हमारा आंसर आएगा सी पार्ट, इट इज द राइट आंसर। चलेंगे 11th क्वेश्चन पे, डू यू नो दैट गर्ल जिल इज टॉकिंग टू। यहाँ पे एक जगह हम लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन लगाना था, जिल के बाद सॉरी यहाँ डैश लगा देंगे। डू यू नो दैट गर्ल डैश, गर्ल के बाद डैश लगा देंगे, डैश जिल इज टॉकिंग टू। यहाँ पे डैश फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। डू यू नो दैट गर्ल डैश जिल इज टॉकिंग टू, क्वेश्चन बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारे दिमाग में आंसर क्या आएगा? डू यू नो दैट गर्ल, यहाँ पे कहता तुम्हें वो पता है वो लड़की जिससे जिल बात कर रहा था। यहाँ पे विच आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे लिविंग बींग्स की बात है। दैट का यूज नहीं कर सकते हैं, व्हाट का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन तो है, लेकिन इसको अपने साथ एंटीसीडेंट नहीं चाहिए। एक ही आंसर था, whom लगाएंगे। डू यू नो दैट गर्ल, गर्ल के बाद डैश, वहां पे whom आएगा। गर्ल whom जिल इज टॉकिंग टू, जिससे जिल बात कर रहा है, जिससे वाला फील आएगा। चलेंगे 12th क्वेश्चन पे, फाइंड द सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। अ गर्ल डैश वाज, यहाँ पे भी डैश लगा देंगे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर आ गया। द अ गर्ल डैश वाज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, शी इज नाउ इन द हॉस्पिटल। अ गर्ल, तो यहाँ पे पता चलता है हम लोगों को क्लियरली एक ही केस चाहिए, दैट इज आर सब्जेक्टिव केस, क्योंकि वो बात करता है उससे आगे आने वाले एंटीसीडेंट के बारे में। अ गर्ल हु वाज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, शी इज नाउ इन द हॉस्पिटल। अ गर्ल whom was, जिससे नहीं, वो लड़की जो अपने आप में क्या है, जिसका एक्सीडेंट हुआ, शी इज नाउ इन हॉस्पिटल। अ गर्ल के बाद बी पार्ट, हु इज द राइट आंसर। आएंगे 13th क्वेश्चन पे, फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो चूज द बेस्ट प्रोनाउंस। डैश शोड डैश सम फोटोग्राफ्स ऑफ माय हॉलीडेज इन पेरिस, तो यहाँ पे पता चलता है क्या वी शोड मी सम, अगर हम लोग बाय ऑप्शन भी जाते तब भी, क्या हम लोगों ने मुझे ही शो किया, गलत है। आफ्टर दैट बी ऑप्शन ट्राई करें, आई शोड देम सम फोटोग्राफ्स ऑफ माई हॉलीडे इन पेरिस, मैंने उन लोगों को शो की अपनी कुछ फोटोग्राफ्स पेरिस की। ये हम लोगों को काफी हद तक सही लगा। सी या डी ऑप्शन देखें, यू शोड दे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में सब्जेक्टिव केस है, एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट चाहिए था। फिर सी ऑप्शन ट्राई करेंगे, आई शोड अस, क्या मैंने हमको शो किया अपनी फोटोग्राफ्स, पॉसिबल नहीं है, मैंने उनको शो की मेरी फोटोग्राफ्स, तो डेफिनेटली अपने आप को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना था। दैट इज द रीजन व्हाई वी वाला पार्ट नहीं चाहिए, दे वाला पार्ट चाहिए, क्योंकि मैंने उनको फोटोग्राफ्स शो की, अपने आप को थोड़ी ना की अपनी फोटोग्राफ्स शो। सो दैट इज द रीजन व्हाई दे में से हमारा आंसर बनना था। सो क्लियरली दिस इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द इनडेफिनिट प्रोनाउन, एक ही प्रोनाउन है इनडेफिनिट प्रोनाउन, दैट इज एनीवन, बाकी तो हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन ही नहीं है।
देम या दे की बात करेंगे, एक सब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट है। अगर हु की बात करेंगे ये अलग फैमिली से है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इनडेफिनिट प्रोनाउन ही नहीं है, ये अपने आप में आप लोगों का रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस है, एनीवन ही है जो अपने आप में सिर्फ और सिर्फ इनडेफिनिट था। सो क्लियरली इन चीजों का भी पता होना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 15th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे हम लोगों को प्रोनाउन बताना था आई हेल्प्ड हिम कैरी इट, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। रीजन यहाँ पे आप लोगों को डैश बताना चाहिए था कि कौन से वाला प्रोनाउन बताना चाहिए, क्योंकि हेल्प्ड और कैरी ये दोनों ही हमारे प्रोनाउंस नहीं है। जबकि अगर मैं बात करूं हिम की या इट की, तो ये दोनों के दोनों ही प्रोनाउंस हैं, दोनों ही हमारे पास, ये हमारे पास सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस दोनों को रेफर करेगा, और हिम सिर्फ और सिर्फ रेफर करेगा ऑब्जेक्टिव केस को। तो यहाँ पे एग्जैक्टली थोड़ी सी मिस्टेक है, एज यू कैन क्लियरली सी, क्योंकि प्रोनाउन तो दोनों ही हैं। यहाँ पे हिम की भी बात कर ले या इट की भी बात कर ले, लेकिन अगर दोनों ऑब्जेक्टिव केसेस हैं तो मैं एक सब्जेक्टिव केसेस बाय डिफॉल्ट इट को टिक कर सकती हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस तो ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, वो भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। एक ही चीज है कि भाई यहाँ पे ये सब्जेक्टिव कौन सा अलग है, तो बाकी सब्जेक्टिव केस नहीं है, खाली इट ही है जो ऑड वन आउट हो जाएगा, उसके हिसाब से हम लोग इट को टिक कर देंगे। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो आप लोगों को बाय डिफॉल्ट अपना ब्रेन यूज करके कुछ ना कुछ लॉजिक ऐसा ढूंढना पड़ेगा, किसी चीज को ऑड वन आउट करना पड़ेगा, ताकि पता चल जाए एग्जैक्टली कैसे है। चलिए 16th क्वेश्चन पे आएंगे। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ इफ यू एवर एक्सपेक्ट टू बी सक्सेसफुल एट समथिंग। आप लोगों को यहाँ पे प्रोनाउन बताना था, एक ही प्रोनाउन है, दैट इज योरसेल्फ। अपने आप में ये कौन सा केस है, दैट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव याद होना चाहिए, चीजों का टकराना और टकरा के वापिस आ जाना। 16th का ए पार्ट इज द राइट आंसर। आप लोगों को आफ्टर दैट 17th क्वेश्चन में फिर से प्रोनाउन बताना था, डी पार्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि हिम अपने आप में एक प्रोनाउन है। 18th क्वेश्चन पे आएंगे। माई पासपोर्ट इज इन माई बैग, डैश इज इन माई बैग। डैश को, इसको, माई पासपोर्ट को किसके साथ रिप्लेस कर सकती हूँ? बोलोगे मैम नॉन लिविंग थिंग है, तो इट के साथ ही रिप्लेस कर सकते हैं। इट इज इन माई बैग, टिक कर लेंगे फटाफट से आंसर को। आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next question says, Ram and I are the same age. Are the same age. Dash are the same age. तो जब दो पर्सन्स की इन्वॉल्वमेंट है और मैं बीच में इन्वॉल्व होंगी तो वहां पे V is the right answer. चलेंगे 20th क्वेश्चन पे। बात है जॉन और रॉबर्ट की, यहाँ पे दो पर्सन्स है, हम बीच में इन्वॉल्व नहीं है, तो दे इज द राइट आंसर। रिप्लेस द अंडरलाइन। कैन यू हेल्प मी? यस, डैश कैन हेल्प यू। सवाल क्या है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, तो यहाँ पे आई आएगा, यू में लिख देंगे। यस यू कैन हेल्प यू, नोट इट इज नॉट पॉसिबल। यस आई कैन हेल्प यू, यू तो आ ही नहीं सकता, वी कैन हेल्प यू, क्योंकि उसने पूछा एक से है, सो डेफिनेटली यस आई कैन हेल्प यू। 22nd क्वेश्चन पे जाएंगे। प्रोनाउन बताना था आप लोगों को, यहाँ पे एक ही प्रोनाउन है, दैट इज दिस। सजेस्टेड अपने आप में वर्ब है, द आर्टिकल है, और बुक अपने आप में नाउन है। बहुत इजी पार्ट है, इजीली आप लोगों ने क्वेश्चन रीड किए बिना भी ऑड वन आउट बहुत अच्छे से निकाल सकती है। 23rd क्वेश्चन पे आएंगे। फिर से हम लोगों को प्रोनाउन बताना था, एक ही प्रोनाउन है, दैट इज यू। अप की बात करें या बिफोर की बात करें स्टूडेंट्स, ये अपने आप में प्रेपोजिशंस हैं। अभी तक आप लोगों ने डिस्कस नहीं की है, लेकिन इतना पता होना चाहिए, बिफोर भी प्रेपोजिशन है, अप भी हमारे पास प्रेपोजिशन का काम करेगी। होम हमारे पास नाउन है, तो प्रोनाउन एक ही है, दैट इज यू। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से अपना आंसर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th क्वेश्चन सेज, कौन से ऐसे प्रोनाउन है जिनको हमेशा प्लूरल में यूज किया जाता है? सो क्लियरली हर एक ऑप्शन को रीड करेंगे, हर एक ऑप्शन में कुछ ना कुछ ऑड वन आउट मिलेगा। एक ही ऑप्शन थी जहां पे सारे के सारे प्लूरल वाले हैं, बोथ को, दो के लिए, बोथ मतलब दोनों, तो वो प्लूरल के लिए डिनोट करेगा। फ्यू मतलब कुछ, तो वहां पे भी फ्यू में आप लोग प्लूरल वाला सेंस लेंगे। अदर्स दूसरे, तो वहां पे भी प्लूरल वाला सेंस है। ऑल, एनी, मेनी ये नहीं आएगा हमारे पास प्लूरल में। ईच, एवरीबडी, वन ये भी नहीं आएगा। एंड मोस्ट, नन, सम ये भी नहीं आएगा। टिक करके चलेंगे। बोथ इज नहीं होता, बोथ आर होगा। फ्यू आर, अदर्स आर। चलिए आएंगे 25th क्वेश्चन पे। बी पार्ट इज द, 24th में बी पार्ट इज द राइट आंसर। 25th क्वेश्चन पे चलेंगे। अंडरलाइन फ्रेज में आप लोगों को बताना था, यहाँ पे द टीचर ऑलवेज गिव्स द स्टूडेंट्स होमवर्क, तो आप लोगों को बताना था यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन किसको यूज किया जा सकता है।
सो यहाँ पे आप लोगों का जो था स्टूडेंट्स, उसके बारे में आप लोगों का ये अंडरलाइन कर लेंगे। स्टूडेंट्स को आप लोगों को रिप्लेस करना है प्रोनाउन के साथ। सो क्लियरली पता चलता है द टीचर ऑलवेज गिव मी, गिव्स, क्या मी आएगा स्टूडेंट्स की बजाय? खाली मी नहीं लिख सकते हो, यू नहीं लिख सकते हो, हर नहीं लिख सकते हो। स्टूडेंट्स हैं, ज्यादा हैं, दो से ज्यादा, प्लूरल वाले केस में हमेशा देम लिखा जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स को अंडरलाइन करेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टूडेंट्स को रिप्लेस कैसे किया जा सकता है, सो देम इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बॉयज प्ले विद डैश फुटबॉल, जो लड़के हैं वो किसके साथ खेल रहे हैं? बॉयज हैं तो डेफिनेटली ज्यादा हैं, विद देयर फुटबॉल, टिक कर लेंगे, सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट सम प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू रेफर टू फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट आप लोगों का योर तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोगों ने वो फैमिली ट्री एक तरीके से याद कर रखा है। यू ही सब्जेक्ट और यू ही ऑब्जेक्ट का काम करेगा, सो योर नहीं आएगा, ये पोजेसिव एडजेक्टिव केस है। ऑब्जेक्ट का काम दिस भी कर सकता है, दैट भी कर सकता है, सो डेफिनेटली मेरा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बोथ ए एंड बी, दिस हो दैट हो दोनों ही सही है। दैट इज द रीजन व्हाई मैंने दोनों में से इंडिविजुअल को नहीं उठाया। दिस भी सही है, दैट भी सही है, सो सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस अपार्टमेंट बिलोंग्स टू मी एंड माई कजन। दिस अपार्टमेंट इज, अब मैं और मेरा कजन दो पर्सन है, दोनों में मैं भी इन्वॉल्व हूं। वी की फैमिली का मेंबर चाहिए था, और कौन सा बोलोगे मैम? पोजेसिव प्रोनाउन, तो डेफिनेटली यहाँ पे आर इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट। माई मदर ऑफन टॉक्स टू डैश इन द किचन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माता जी के लिए, कौन सा प्रोनाउन होगा? माता जी हैं, मदर हैं तो फीमेल ही होगी, तो हर सेल्फ इज द राइट आंसर। चूज द करेक्ट प्रोनाउन। डू यू लाइक एप्पल्स? आई लव इट, इट्स नहीं आएगा, आई लव इट। क्या तुम्हें एप्पल पसंद है? क्योंकि इट अपने आप में नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किया जाएगा, और तो और यहाँ पे सब्जेक्टिव केस भी इट होगा, ऑब्जेक्टिव केस भी इट है, तो यहाँ पे मेरे को ऑब्जेक्ट की जरूरत थी। आई अपने आप में सब्जेक्ट है, लव अपने आप में वर्ब है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो इट के अलावा और कोई हो भी नहीं सकता। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप लोग इट की फैमिली में से मेंबर्स को पिक करेंगे। तो चलिए, ये था हमारा यूनिट टेस्ट। होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन हुई होगी। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रिवाइज ऑल योर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।